हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं यूजीसी नेट। दिसंबर 2025 का तो एग्जाम हो गया है ना। लेकिन अब जो आने वाला सेशन है, यानी कि जून 2026 के सेशन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ डाउट हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी सिलेबस, कोई भी चीजें, चाहे वो आपका टॉपिक हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होता है? ऑब्वियसली उसका जो एनालिसिस है, सब्जेक्ट का एनालिसिस हो गया, एग्जाम एनालिसिस हो गया, पैटर्न हो गया, या सिलेबस की बात कर लें, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो उसका हम सिलेबस देखते हैं ना, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, यूजीसी नेट पेपर 1 का जो सिलेबस है, हम वो देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। और पीपीटी आपकी रेडी हो गई है, पीपीटी आपकी बहुत अट्रैक्टिव बनी है, पॉइंट वाइज वहां पे हमने दिया हुआ है। वो पॉइंट भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी प्रॉपर, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है और कमेंट में भी हमने पिन कर रखा है टेलीग्राम चैनल को, तो प्लीज आप जाके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, है ना। और ये हमारा कुछ देखिए यहाँ पर लिखा है, विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग नेट ब्यूरो, यानी कि जो यूजीसी नेट है ना। यूजीसी जो है उसका हमने पूरा सिलेबस निकाल रखा है यूजीसी नेट का, पेपर 1 का। यहाँ पर ये आपका पेपर 1 से रिलेटेड है कि क्या क्या पढ़ना है। आई नो दैट कि ये हिंदी में है, मैं इसकी इंग्लिश पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो प्लीज जाके वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। बार बार क्यों कह रही हूँ? क्योंकि रीजन ये है, आप वहां मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप वहां से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट होता है, कोई क्वेरीज होती है, देन वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्लीज जाके आप फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और वीडियो को अगर पसंद आती है, और जो भी आपके जो बिगनर हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट, और जिन्होंने नहीं किया है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए भाई ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो ये चैनल आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ेंगे जो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यहाँ पर जो भी, अगर मैं मान लीजिए मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं ऐसे ही नहीं हवाबाजी नहीं पढ़ा रही हूँ। हाँ, पेपर 1 में जो आपका मैं दे रही हूँ, जो मैं आपको ज्योग्राफी दूँगी, तो ऑब्वियसली मैं उस लेवल की हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर वो जितने भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, वो आपका एक क्वालिफाइड होंगे, है ना? इस एग्ज़ाम के बारे में पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन रखते हैं। इसको वो मतलब कहते हैं ना, जीना जिसे कहते हैं, यूजीसी नेट को जीना, फ़ील करना असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए, तो वो पर्सन है हमारे पास, ठीक है? तो आने वाले टाइम पे वो भी जुड़ेंगे। तो प्लीज़ बेफ़िक्र होकर आप लोग अपने जो आपका एग्ज़ाम है उस पे फ़ोकस कर लीजिए। जितना मैं कंटेंट दे रही हूँ उसको अगर आपने कर लिया, पीवाईक्यू रिवाइज़ कर लिए, नो डाउट आपका दे दिसंबर जो आपका जून 2026 वाला एग्ज़ाम है ना, बहुत अच्छा जाने वाला है, बिलीव मी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी जो यूनिट है यहाँ पर, ये क्या है? ये जो यूनिट है हमारी, ये शिक्षण अभिवृत्ति है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? शिक्षण की अवधारणाएं पढ़ेंगे, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर क्या होता है, स्मरण शक्ति, समझ, विचारात्मक, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके विशेषता पढ़ेंगे, मूल अपेक्षा पढ़ेंगे, ये टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। किसमें? शिक्षण में, यानी कि टीचिंग में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर विद्यार्थी की विशेषताएं क्या होती हैं, है ना। किशोरावस्था क्या होती है, वयस्क क्या होता है, विद्यार्थी शिक्षार्थी क्या है, उसकी अपेक्षाएं क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। भावनात्मक हो गया, संज्ञात्मक हो गया, या संज्ञानात्मक हो गया, या व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे शिक्षण के प्रभावक तत्व, इसके बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षक की जो सहायक सामग्री है, जो भी उनका मतलब जो हेल्पिंग कंटेंट होता है, मटेरियल होता है, वो किस तरीके से अपनी टीचिंग को और बच्चों तक और बेटर तरीके से पहुंचाते हैं। उनके पास क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या-क्या वो कंटेंट यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, वो सारी यहाँ पर हम बात करेंगे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर उच्च अधिगम संस्थाओं
में शिक्षण की पद्धति, इसके बारे में हम जानेंगे। अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षण शिक्षार्थी केंद्रित हो पद्धति के बारे में हम जानेंगे, है ना। यहाँ पे ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन के बारे में जानेंगे कि ऑफलाइन अच्छी होती है कि ऑनलाइन पद्धति कौन सी अच्छी होती है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। शिक्षण सहायक प्रणाली, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे कि शिक्षण क्या होती है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम आपके पास 2 सिलेबस का वीडियो बना देते हैं, एक हिंदी वाला बना देते हैं, एक इंग्लिश वाला बना देते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी, है ना। चलिए, यहाँ पर देखिए मूल्यांकन प्रणालियां हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मूल्यांकन के तत्व क्या है, प्रकार क्या है, उच्च शिक्षा के विकल्प आधारित क्रेडिट क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होती है, यानी कि सीबीटी मोड जो आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, टेस्टिंग उसकी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे होती है, क्या होता है ना। मूल्यांकन पद्धतियों का नवाचार, यानी कि जो भी मूल्यांकन पद्धतियां मेथड आए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या और एडिशनल हुआ है, क्या हमारे पास नई मेथड आए हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो भाई रहा हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे यूनिट सेकंड की बात करते हैं, जिसे हम शोध अभिवृत्ति कहते हैं, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड हम यहाँ पर बोलते हैं इसे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए शोध क्या है, शोध का अर्थ हम पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, ये सारी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे शोध पद्धतियां क्या है, उनके प्रयोगात्मक क्या है, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने ये पीवाईक्यू में करा रखा है और यहाँ से क्वेश्चंस बना था, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि भाई देखो मेरे यहाँ से पढ़ाए हुए क्वेश्चंस फंसे हुए हैं। तो अब मुझे भी अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस आ गया है कि जो भी मैंने पढ़ाया था अभी तक का, उसमें से काफी क्वेश्चंस फंसे हुए हैं। तो इस बार तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को कंटेंट लेकर एकदम मतलब भर भर के टेलीग्राम चैनल पे देने वाली हूँ। भाई आप बस ज्वाइन कर लो और फिर आप कहोगे ना हाँ मैम सच में आपने कहा। एकदम सबसे अलग मटेरियल होगा, किसी का कोई कॉपीराइट नहीं होगा, क्योंकि मैं पर्सनली किसी संस्था से भाई नहीं लेने वाली हूँ, है ना। अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे नॉलेज है, जो हाँ जो बुक से थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है, जो मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये नहीं कि मैंने इस कोचिंग से उठाया और ये यहाँ दे दिया। आप मेरे नोट्स भी पीपीटी जो भी देखेंगे ना, आप खुद ही कहेंगे कि हाँ मैम वाकई में आपका तो एकदम ही अलग मटेरियल है ना। और नो डाउट आपको ये समझ में भी आएगी। ऐसा मैंने कुछ डिजाइन करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, तैयारी बहुत अच्छे से हमने करके रखी हुई है। ठीक है, तो शोध के चरण हैं, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन हो गया, फॉर्मेट हो गया, और फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शोध में आईसीटी का उपयोग अनुपयोग होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शोध नैतिकता यानी कि रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। ये हमारे पेपर जो यूनिट 2 है पेपर 1 में, रिसर्च एप्टीट्यूड में, ये हम आपका टॉपिक कवर करेंगे। जो आपका मुझे लगता है सबका फेवरेट है, मेरा तो बहुत ज्यादा फेवरेट है ये, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता है। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यूनिट 3 में क्या होता है, बोध, यानी कि पैसेज की हम बात करें तो यहाँ पर ये आता है पैसेज। आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, पैसेज दे दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना होगा और फिर उसके बाद आपको उससे क्वेश्चंस वहीं पे आपसे